हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप की हेल्प से इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स और उनकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही हम इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया के डायरेक्शन से। ठीक है। तो उससे आप लोगों को आइडिया रहेगा कि किस डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है। ठीक है। किस डायरेक्शन में हमारे इंडिया का कौन सा स्टेट है। ठीक है। ये सारे आप लोगों को आइडिया रहेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द यहाँ पर हमारा क्या आता है, नॉर्थ पड़ता है इंडिया में। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है एंड ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ से। ठीक है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले जो हमारे लैंड एरिया से जो हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ लगती हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये है आपके इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है। अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ये हमारे इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये चीज़। अब इसके बाहर जो हमारे एक्सक्लूडेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे इंडिया में नहीं आती, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो आपको 3 कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये क्या है, इंडिया का पार्ट नहीं है, ये हमारी अलग से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो स्टार्टिंग विद द हम लोग करेंगे जो यहाँ पर हमारी है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में हम जो कवर करेंगे। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हम किसको कवर करेंगे, यहाँ की पहले कंट्रीज़ को कवर करते हैं, उनको देखते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे। मीन्स हम लोग इस डायरेक्शन में कंट्रीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्थ वेस्ट में हमारे इंडिया के स्टेट से जो बाउंड्री टच करता है, ठीक है, नेबरिंग हमारी कंट्री है, वो क्या है, पाकिस्तान। ठीक है। क्यों हम लोगों ने नॉर्थ से इसलिए शुरू किया, क्योंकि मेजरली जो ये कंट्री है ये हमारे इंडिया का ही पार्ट थी। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ़ द जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वो हमारे इंडिया का ही पार्ट थी। इनमें से हम देखेंगे कौन कौन सी। तो मेजर जो है हमारी वो है पाकिस्तान। तो जो हमारी ये आपको कंट्री दिख रही है, ठीक है, पूरी की पूरी, इसकी ये कौन सी कंट्री है आपकी, पाकिस्तान। ठीक है। ये पूरी की पूरी कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ठीक है। इस्लामाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान की कैपिटल हमें देखने को मिलेगी इस्लामाबाद। देन इसके बाद क्या है, सेकंड हमारी इसके ऊपर जो कंट्री है हमारी पड़ती है अफ़गानिस्तान। जो आपको यहाँ पर ये कंट्री देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कंट्री जो आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी कंट्री है हमारी, अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि जो ये इंडिया का हिस्सा है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान इंडिया से टच करता है। जो भी हमारे इंडिया से टच करती हैं कंट्रीज़ वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफ़गानिस्तान की हमारी कैपिटल सिटी जो है वो है काबुल। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है हमारी, इस्लामाबाद, और अफ़गानिस्तान की क्या है, काबुल। ठीक। इसके बाद जो थर्ड कंट्री हमारी इंडिया से टच करती है, जो सबसे मेजर पार्ट जिस कंट्री का टच करता है वो क्या है, ठीक है, वो हमारी चाइना है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 जगह हमारे बॉर्डर्स को टच करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, एंड थर्ड यहाँ पर। ये 3 जगह से हमारे चाइना टच करता है। चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग। ठीक है। चाइना की कैपिटल क्या है आपकी, बीजिंग कैपिटल है। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी ये कंट्री है, जो भी एक इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ये है आपकी नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल सिटी है काठमांडू। ठीक है, काठमांडू, ये हमारी नेपाल की कैपिटल सिटी है।
ये आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी कंट्री है, ये हमारी कौन सी कंट्री है, ये हमारी भूटान, ठीक है। भूटान, भूटान की कैपिटल सिटी क्या है, भूटान की कैपिटल सिटी है थिम्फू, थिम्फू, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हमें एक मेजर कंट्री देखने को मिलती है जो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। हम इन स्टेट्स को पूरा का पूरा जो रीजन है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं अपने इंडिया में। जब भी हम चाहे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें कि मीन्स नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं, तो मीन्स हम लोग हमेशा इन स्टेट्स का रेफरेंस की से बात कर रहे हैं, ठीक है। इन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपसे जब भी कहे जाए तो आप समझ जाइएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे जो स्टेट से जो कंट्री टच करती है मेजर, वो कौन सी है, हमारी ये कंट्री जो टच करती है आपको, जो ये दिख रही है, ये कौन सी है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार हमारी ये है, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, न्योपीदे, ठीक है। न्योपीदे इसकी जो है वो हमारी कैपिटल सिटी है म्यांमार की, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पुराना नाम क्या था, इस कंट्री का जो पुराना नाम था वो था बर्मा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। आपको अभी भी कहीं जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें देखने को मिल जाएगा जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जो बुक्स हैं, बर्मा मिल जाएगा आपको। और उसकी जो कैपिटल थी पहले वो क्या थी, रंगून, रंगून या फिर यंगून, ये एक ही थी। इसका नाम चेंज हो चुका था 2 बार, ठीक है। तो रंगून या यंगून ये इसकी कैपिटल सिटी थी। और कंट्री का नाम क्या था, बर्मा, जो कि आज की तारीख में क्या हो गया है, कंट्री का नाम हो गया है म्यांमार। एंड कंट्री का नाम, कैपिटल सिटी का नाम क्या हो गया है, नेपीदे, ठीक है। नेपीदे, नेपीदे। इसके बाद फिर हमारा, अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इंडिया अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, ऐसी कौन सी कंट्री से हमारी इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। दिखने में भले ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चाइना बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से क्योंकि कितनी बड़ी कंट्री है, बट इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर हमारा बांग्लादेश से इंडिया हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है, ठीक है। यहाँ पर किस स्टेट से बनाता है, बांग्लादेश से हमारा इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग वाज रॉन्ग, एक्चुअली इट इज़ बांग्ला, BANGLADESH, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल हमें देखने को मिलेगी ढाका, ठीक है। ढाका, ढाका इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ को देखा, उनकी कैपिटल्स एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान की हमने देखा काबुल थी, अफ़गानिस्तान की हमने पाकिस्तान की हमने देखा इस्लामाबाद थी, ठीक है। अफ़गानिस्तान की हमने देखा काबुल थी, ठीक है। फिर चाइना की हमने देखा कि बीजिंग कैपिटल थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर नेपाल था हमारा, नेपाल की कैपिटल हमारी क्या थी, काठमांडू थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि भूटान था हमारा, यहाँ पर भूटान की कैपिटल हमने देखा था थिम्फू थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या था, म्यांमार था, म्यांमार था, म्यांमार की हमने कैपिटल देखा नेपिडो थी। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा बांग्लादेश था हमारा, ठीक, बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश था हमारा, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी आपकी, ढाका, ठीक है। याद रखिएगा कि किस कंट्री से इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश। लगभग 4000 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये बाउंड्री है, ठीक है। अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिएगा कितना है। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं हमारी जहाँ पर हम इससे कोस्टल एरियाज़ में हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। मीन्स जो हमारा कोस्टल रीजन है, जो हमारा इंडियन ओशियन है, उसमें हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा क्या है, हमें देखने को मिलता है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की पहले कैपिटल क्या थी, कोलंबो, मीन्स अभी भी है कोलंबो, ठीक है। बट यहाँ पे हमें इसके साथ में प्लस एक और नई कैपिटल देखने को मिली है। उस कैपिटल का नाम क्या है, कोलंबो के साथ हमें नई कैपिटल में देखने को मिली है यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। श्री जयवर्धने, जयवर्धने
पुराकोट्टे, ठीक है, पुराकोट्टे, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल हमें एक नई देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल है यहाँ की, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है कहाँ की, श्रीलंका की, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे नई है। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। इसके बाद एक लास्ट कंट्री और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पर इस मैप में नहीं दिखाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में है, वो हमारी कौन सी है, मालदीव्स। मालदीव्स जो है हमें एक कंट्री और देखने को मिलती है, हमारी नेबरिंग कंट्री, जिसकी कैपिटल क्या है, माले, ठीक है। इट इज़ नॉट मेल, इट इज़ माले, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो माले है, ठीक है। माले इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंडिया के जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो हमने देखी। तो हमारे कोस्टल मीन्स जो हमारा ओशियन है, या जो हमारा इंडियन ओशियन है, जिसको हम या अरेबियन सी, और हम इसमें बात करें अगर कि बे ऑफ बंगाल में, तो हमारा यहाँ पर दो हमें कंट्रीज ऐसी देखने को मिलती हैं जो वाटर बॉडी से थोड़ा सा सेपरेटेड है, ठीक है, वो वाटर बाउंड्री से अटैच है। तो वो है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये दोनों वाटर बॉडी से अटैच है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और बाकी लैंड से अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज से, तो हम पूरी की पूरी आपकी यहाँ से कवर कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको एक बार इंडिया की फिजिकोग्राफी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया में यहाँ पर देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। इस बे ऑफ बंगाल में हमें यहाँ पर आपका एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है इंडिया की। अभी हम जब अलग से कवर करेंगे यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे। बट अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कवर करते चलेंगे साथ में। तो यूनियन टेरिटरीज़ में हम लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार, ये हमारी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में हमें यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में ये पूरा का पूरा क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। अरेबियन सी में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक और यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है, जो कि है आपकी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हमें देखने को मिलती है यहाँ पे हमारी यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करते हैं इंडियन के स्टेट्स की, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी स्टेट्स हम कवर करते चलेंगे, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पर देखिए, अभी रिसेंटली 2019 के पहले ये आपका एक पूरा का पूरा स्टेट हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर जिसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हमारा स्टेट हुआ करता था। बट 2019 के बाद अभी रिसेंटली एक इसमें चेंजेस आए हैं कुछ, कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो ये पार्ट रहा इसको हमने बोल दिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक है। और जो हमारा ये पार्ट रिमेनिंग रह गया, ये पार्ट, ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हमने इसको बोल दिया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि पहले हमारे 29 स्टेट्स थे इंडिया में, ठीक है, बट अब कितने हो गए हैं आज की तारीख में, करेंटली देयर इज़ 28 स्टेट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं रह गया, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो हम लोग सारे स्टेट्स को कवर करने वाले हैं, सारी कैपिटल्स को कवर करने वाले हैं उनके, फिर हम लोग सारी यूनियन टेरिटरीज़ को कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। जल्दी से आइए देखते हैं। सो जस्ट जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हमारा जो ये स्टेट है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, ठीक है, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये रीजन है हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ, जम्मू कश्मीर के नीचे, ठीक है, और पाकिस्तान से लगा हुआ, आप देख सकते हैं इसके तीन जगह से टच कर रहा है, एक पाकिस्तान से, एक ऊपर हिमाचल प्रदेश है, और नीचे आपका साइड में आपका ईस्ट साइड में आपका हिमाचल प्रदेश है।
बाकी साउथ में हरियाणा और राजस्थान से भी है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो स्टेट देखने को मिलेगा वो कौन सा है, पंजाब। ठीक है, दिस इज़ पंजाब। ठीक है, दिस इज़ पंजाब। तो यहाँ पर पंजाब की कैपिटल क्या है, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक चंडीगढ़ के बारे में भी एक आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगेगा, हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, इसकी जस्ट बाद हमें नीचे देखने को मिलता है यहाँ पर एक स्टेट जो है हरियाणा। ठीक है, ये स्टेट आपका कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़। ठीक है, मीन्स आप बोल रहे हो कि सर अभी तो आपने पंजाब की कैपिटल बताई चंडीगढ़, तो यहाँ पर पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलता है इस जगह, जो कि नेपाल से पूरा का पूरा लगता है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, नेपाल है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, नेपाल है। नेपाल से जो हमारा इंडिया का स्टेट टच करता है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा है उत्तराखंड। ये स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ये हमारा स्टेट है। ये हमारा यूपी से कट कर आपका बना था। ठीक है, यूपी से सेपरेट हुआ था ये उत्तराखंड। ठीक है, ये यूपी का पार्ट था। तो उत्तराखंड की कैपिटल हमारी क्या है, उत्तराखंड की हमारी कैपिटल आपकी है देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट देखने को मिलता है, वो आप लोगों को शायद पता होगा क्या है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा एरिया वाइज, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है राजस्थान की, यहाँ पर हमें इसकी कैपिटल सिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ जयपुर। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक और बड़ा सा स्टेट हमें देखने को मिलता है, वो है आपका यूपी। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा स्टेट है। यूपी का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल सिटी क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी इज़ इन द मिड ऑफ दिस, इट इज़ लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है। हमारे स्टेट की कैपिटल सिटी क्या है, लखनऊ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये वाला जो आप स्टेट देख रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट है आपका बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार क्या क्या है, बिहार इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड, मीन्स पूरे के पूरे इंडिया में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा डेंस मीन्स ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, एरिया कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगह को हम डेंसली बोलते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हमारे इंडिया का कौन सा है, बिहार है। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल इज़ द पटना। ठीक है, पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, यहाँ पर आपको पटना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपके पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मीन्स ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है आपका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है आपका यूपी। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक और स्टेट हमें यहाँ राजस्थान के नीचे देखने को मिलता है, वो है हमारा कौन सा, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है ये हमारा गुजरात है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, गुजरात की कैपिटल सिटी है गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पर आपको गांधीनगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका, ये एक और स्टेट हमें देखने को मिलता है बिल्कुल इंडिया के मिड में। ठीक है, इंडिया के मिडिल रीजन में, मतलब मिड को अगर हम हिंदी में बात करें, मिडिल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मध्य। ठीक है ना, मध्य। तो मध्य प्रदेश इसका नाम ही इसलिए पड़ा है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये इंडिया के एकदम बीचों बीच है। अगर मैं आपको मैप जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिए इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं एमपी से। ठीक है, मध्य प्रदेश शॉर्ट में, जैसे हमारे यूपी को उत्तर प्रदेश लिखते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं। इसकी कैपिटल सिटी हमारी क्या है, इसकी कैपिटल सिटी है हमारी भोपाल। ठीक है,
मध्य प्रदेश की क्या खास बात है कि ये पूरे के पूरे इंडिया में हमारा सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, यानी कि जो जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा ट्रीज़ हैं, जंगल एरिया है, वो हमारा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ इन लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट का एरिया कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की टर्म्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर 2 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो आपको ये स्टेट है आपका, ठीक है, ये कौन सा स्टेट है? ये आपका बिहार के नीचे है। बिहार हमारा यहाँ था। बिहार के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलेगा झारखंड। झारखंड हमारा किसका पार्ट था? झारखंड हमारा बिहार का ही पार्ट था। बिहार से कट कर, बिहार से सेपरेट होकर हमारा नया स्टेट बना था झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये झारखंड दिखता है और इसकी कैपिटल सिटी क्या है? इसकी कैपिटल सिटी है आपकी रांची, ठीक है। यहाँ पर आपको रांची देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रांची। देन फिर हमारा यहाँ पर हमें एक और छोटा सा स्टेट ऐसा देखने को मिलता है। ये आपका क्या है? ये है आपका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमारा किसका पार्ट था? छत्तीसगढ़ हमारा एमपी का पार्ट था। ये एमपी से सेपरेट होकर आपका नया स्टेट बना था छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका एमपी है, ये हमारा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसके मिड में, रायपुर, ठीक है, रायपुर। रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें रायपुर और छत्तीसगढ़, जो सॉरी छत्तीसगढ़ और जो हमारा झारखंड है, इसके नीचे हमें एक और स्टेट देखने को मिलता है, जो है आपका ये, ठीक है। इस स्टेट का क्या नाम है? इस स्टेट का नाम है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा, ये हमारे पहले स्पेलिंग लिखते थे, बट अब जो हम न्यू स्पेलिंग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं इसकी? ओडिशा। इसका नाम चेंज हो गया है, ओडिशा हो गया है, ठीक है, ओडिशा। तो उड़ीसा जो है वो हमारा ओडिशा हो गया। ओडिशा की हमारी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हमारी भुवनेश्वर, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। ये हमारी इसकी कैपिटल सिटी है उड़ीसा की, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि फिर हम थोड़ा सा और साउथ में चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के नीचे जो हमें सबसे मेजर स्टेट देखने को मिलता है, सबसे बड़ा, वो कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की आपकी कैपिटल सिटी क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है आपकी मुंबई, ठीक है। मुंबई इज़ अ कोस्टल रीजन। मुंबई हमें कोस्ट में देखने को मिलता है, कोस्टल सिटी है मुंबई आपका, ठीक है। मुंबई इसकी कैपिटल सिटी है ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा क्या? इसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका इसके जस्ट नीचे, मुंबई के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलेगा कर्नाटका। कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा? कर्नाटका। मुंबई के जस्ट नीचे हमें कर्नाटका देखने को मिलेगा। कर्नाटका की कैपिटल सिटी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। पहले हमारे इसकी कैपिटल सिटी का नाम था बेंगलोर, जिसको हम बेंगलोर बोला करते थे। अब हमारा क्या इसका नाम है? बेंगलुरु नाम हो गया है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके मिड में देखें, महाराष्ट्र और कर्नाटका के मिड में अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा स्टेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत छोटा हमें स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा एरिया वाइज पूरे के पूरे इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो हमारा एरिया वाइज है वो कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में है, वो कौन सा है? गोवा, ठीक है, गोवा। गोवा की हमारी कैपिटल क्या है? गोवा की हमारी कैपिटल है पणजी, ठीक है। पणजी हमारी जो है गोवा की कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कर्नाटका के नीचे, कर्नाटका के जस्ट नीचे आपको एक और स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कौन सा है आपका? केरला, ठीक है, जिसको हम हिंदी में केरल भी बोलते हैं, केरला। तो केरला की आपकी कैपिटल क्या है?
केरला की जो आपको कैपिटल है वो आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, इस जगह पे लगभग देखने को मिलती है। वो आपकी कौन सी है? थिरुवनंतपुरम, ठीक है, थिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है, थिरुवनंतपुरम। जिसको हम हिंदी में त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, ठीक है, इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम भी था, इसको तिरुवनंतपुरम को हम त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और स्टेट देखने को मिलता है केरला से लगा हुआ, ठीक है, वो कौन सा है आपका? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हमारा ये स्टेट का नाम है। इस स्टेट की कैपिटल सिटी क्या है? इस स्टेट की कैपिटल सिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस जगह पर, वो है आपकी चेन्नई। चेन्नई इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक द मुंबई की तरह है बिल्कुल। आपका क्या है? ये आपका एक कोस्टल सिटी है, ठीक है, या चेन्नई जो है वो आपका कोस्टल सिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इट इज़ लाइक ये CHENNAI, ठीक है, AI है आपका चेन्नई। इसके बाद फिर हम बात करते हैं चेन्नई के ऊपर का हमारा जो कर्नाटक था, कर्नाटका, तो कर्नाटका का हमारा जो पहले ये पूरा का पूरा एक स्टेट हुआ करता था जो कि था आपका आंध्र प्रदेश। बट आज की तारीख में 2016 में ये सेपरेट हुआ था, आपका आंध्र प्रदेश अलग हो गया था एक नए स्टेट्स में कन्वर्ट होके, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जो इसका नया स्टेट बना था ये वाला, ये इसका नया स्टेट बन गया था जिसका नाम था आपका तेलंगाना। इसको हम लोग तेलंगाना भी बोलते हैं, तेलंगाना जिसको हम बोलते हैं तेलंगाना या तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना हमारा कौन सा है? ये है हमारा तेलंगाना, ठीक है, ये है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल सिटी क्या है? ये है हमारी हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की, ये हमारा है पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट रह गया आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो यहाँ पर हमें कुछ टाइम के लिए फ्रॉम 2016 टू 2020 अभी तक रिसेंटली हमें हैदराबाद इनकी कॉमन कैपिटल देखने को मिली, ठीक है। हैदराबाद जो थी इनकी कॉमन कैपिटल देखने को मिली हमें, ठीक है, किसकी? तेलंगाना और हैदराबाद की। बट रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश ने इसी साल, अभी आप देखेंगे पढ़ेंगे कहीं सर्च करिएगा इसको, कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश की 3 नई कैपिटल्स बनाने को बोल दिया है। वहाँ पर मतलब सब एग्री हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही एक होमवर्क है कि आप लोग ढूंढिएगा कि आंध्र प्रदेश की कौन सी 3 नई कैपिटल्स बनने जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग कैपिटल्स को डिवाइड कर दिया है उनके पावर के अकॉर्डिंग। एक लेजिस्लेटिव बना दी है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दी है, और एक आपकी जुडिशियल कैपिटल बना दी है। तो इन तीनों को आप देखिएगा। इसमें से हिंट के तौर पे मैं आपको देता हूँ, तो वन ऑफ दीज 3 इज़ विशाखापट्टनम, ठीक है, एक विशाखापट्टनम है। कौन सी है बाकी ये आप लोग देखिएगा, और जो रिमेनिंग 2 रह गई हैं उनको भी देखिएगा। तो 3 कैपिटल्स जो हैं वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ये आप लोग सर्च करिएगा। इसके बाद तेलंगाना से हमने देख लिया कवर। तो तेलंगाना से हमारे कौन कौन से स्टेट लग रहते हैं? छत्तीसगढ़ लग जाता है, और यहाँ पर आपका उड़ीसा भी टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट जो हमारा बच रहा है इम्पोर्टेंट, वो हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। हम वेस्ट बंगाल देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको। तो ये जो एक स्टेट हमारा, ये था बिहार, ये था हमारा झारखंड, ये था हमारा छत्तीसगढ़, एंड ये था हमारा उड़ीसा, हमने कवर किया था। अब जो ये स्टेट इससे लग रहा है, ठीक है, कहाँ तक आपका? इस जगह तक जो ये स्टेट लग रहा है आपका, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्यों है इसका नाम? क्योंकि हिंदी में हम इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस के पहले हमारा ये पूरा का पूरा एक पार्ट हुआ करता था। जो बांग्लादेश आज की कंट्री है वो हमारे इंडिया का पार्ट था, और इस रीजन को हम क्या बोलते थे? बंगाल बोलते थे, ठीक है, बंगाल बोलते थे। तो जब पार्टीशन हुआ इन 1905, ठीक है, फिर तब क्या हुआ कि इसको बोल दिया गया था हमारा ईस्ट बंगाल, और इस पार्ट को बोल दिया गया था वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल है वो हमारी आज की तारीख में क्या है? कंट्री है ईस्ट बंगाल, जो क्या बन गई है? बांग्लादेश बन गई, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, बांग्लादेश बोलते हैं इसको। और ये हमारा क्या था? पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बोलते हैं इसको, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपकी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं
कि इंडिया के हमने यहाँ पर कुछ कोस्टल स्टेट्स भी कवर करे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कौन कौन से इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे क्या है, कोस्टल हमारे स्टेट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इन कोस्टल स्टेट्स में सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, ठीक है, इंडिया की सबसे ज़्यादा किस स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री मतलब उसके पास लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो वो है हमारी किसकी, गुजरात की। याद रखिएगा गुजरात की हमारी लॉन्गेस्ट कोस्टल, हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट है, ठीक है, स्टेट्स के टर्म्स में। अब इसके बाद लेंथ वाइज मतलब अगर हम बात करें लेंथ वाइज जो है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, गुजरात की है, ठीक है। अब हम रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनको कवर करते हैं आगे के, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा नेपाल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, फिर मैं जूम इन कर दूँगा दोबारा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ऊपर जो ये हमारा कंट्री थी, ये क्या थी, ये नेपाल थी हमारी, और ये हमने देखा था ये भूटान था। इन दोनों के बीच में वेस्ट बंगाल के ऊपर जो ये हमें स्टेट देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सिक्किम। ये हमें एक और इंडिया का स्टेट देखने को मिलता है सिक्किम। मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेपाल और भूटान को सेपरेट कौन करता है, दैट इज़ सिक्किम। सिक्किम इज़ अ इंडियन स्टेट, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है आपकी, गंगटोक है, ठीक है। कैपिटल सिटी इसकी है गंगटोक। इसके बाद फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर हमें एक टी शेप का स्टेट देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका एक स्टेट हमें देखने को मिलता है उस टी शेप का, टी बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ की स्पेशलिटी भी है कि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। तो वो कौन सा है, आसाम। दिस स्टेट इज़ आसाम, ठीक है। आसाम की हमारी कैपिटल क्या है, आसाम की कैपिटल है हमारी दिसपुर, ठीक है। आसाम की कैपिटल क्या है हमारा, दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम, ठीक। आसाम के जस्ट ऊपर हमें यहाँ तक आपका जो ये रीजन है, यहाँ पर हमें ये कौन सा स्टेट देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा जो स्टेट है वो कौन सा है आपका, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी क्या है, ये है आपकी, इट इज़ ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल की आपकी कैपिटल क्या है, ईटानगर है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें लाइन से 3 स्टेट्स देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट इज़ नागालैंड, ठीक है। फर्स्ट इज़ नागालैंड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट। द फर्स्ट इज़ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की आपकी कैपिटल क्या है, नागालैंड की हमारी कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की हमारी कैपिटल क्या है, कोहिमा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड जो स्टेट हमें यहाँ देखने को मिलता है वो क्या है, मणिपुर। मणिपुर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल हमारी क्या है, मणिपुर की हमारी कैपिटल है इम्फाल, इम्फाल, ठीक है। ये हमारी मणिपुर की कैपिटल है। नागालैंड की हमारी कैपिटल क्या है, कोहिमा। सेकंड उसके जस्ट नीचे जो है हमारा वो क्या है, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और जो हमारी लास्ट जो हमें यहाँ ये स्टेट देखने को मिल रहा है, ये है हमारा क्या, मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम, MIZORAM, ठीक है। मिज़ोरम जो है ये हमें देखने को मिलता है, मिज़ोरम। और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, ये हमारी है एज़ोल, AIZAWL। एज़ोल जो है हमारी कैपिटल सिटी है इसकी मिज़ोरम की, ठीक है। तो हमने 3 स्टेट्स देखे, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये हमारे क्या है, लाइन से 3 स्टेट्स हैं, और इनकी कैपिटल क्या है, कोहिमा, इम्फाल एंड एज़ोल, ठीक है। तो ये हमारा नागालैंड हो गया, ये हमारा मणिपुर हो गया और ये हमारा मिज़ोरम हो गया।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 स्टेट्स और देखने को मिलते हैं। आसाम के जस्ट नीचे ये जो स्टेट है आपका, ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये हमारा आसाम था टी शेप का। आसाम के जस्ट नीचे जो हमारा ये स्टेट है, ये हमारा कौन सा है, मेघालय। मेघालय, ठीक है। मेघालय की कैपिटल क्या है, मेघालय की कैपिटल है आपकी शिलोंग। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, या आप ये बोलते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, हमारे मेघालय में एक जगह है मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम जो है वो हमारी एक जगह है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मेघालय की कैपिटल क्या थी, शिलोंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट स्टेट बचता है वो हमारा कौन सा है, ये है हमारा आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने सिक्किम देखा था, यहाँ अरुणाचल प्रदेश देखा था, फिर हमने नागालैंड देखा, फिर हमने मणिपुर देखा, फिर हमने मिज़ोरम देखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आपका त्रिपुरा देखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर मेघालय देखा। ठीक है, मेघालय। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे ये सारे के सारे जो हमारे ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हम इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे नॉर्थ और ईस्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे किस डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, ये हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं थोड़े से। ठीक है, तो इसलिए हम इनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे इंडिया के स्टेट्स कवर होते हैं। टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं नाउ करेंटली, 28 स्टेट्स। पहले 29 थे, अब 28 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब जल्दी से सारी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हम उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है, हम लोगों ने देखा था कि अभी रिसेंटली हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज़ बन चुकी हैं, एक जम्मू कश्मीर और आपकी लद्दाख। ठीक है, ये हम इन दोनों को देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारी इंडिया की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है वो है हमारी क्या, न्यू दिल्ली। यानी दिल्ली जो है आपका हमारा, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसकी कैपिटल सिटी क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिले, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं बाद में कवर कराऊंगा, कि पंजाब की भी कैपिटल हमें चंडीगढ़ थी, हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ थी। ठीक है, और साथ में चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पर, ये है आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ हमारी खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 3 प्लेसेस। फर्स्ट, पंजाब की भी कैपिटल भी है, हरियाणा की कैपिटल भी है, और खुद ब खुद उस यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देन इसके बाद यहाँ पर हमने 2 करी थी कवर आपकी यूनियन टेरिटरीज, एक अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार की आपकी कैपिटल क्या है, ये है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की आपकी कैपिटल क्या है, अंडमान एंड निकोबार की आपकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि लक्षद्वीप था हमारा। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या थी, लक्षद्वीप की हमारी कैपिटल थी कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ, कावारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रोसीड करते हैं, जो हमारी रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज रह गई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है तमिलनाडु के थोड़ा सा नीचे, चेन्नई के नीचे, ये है पुडुचेरी। ठीक है, या इसका पुराना नाम अगर हम बात करें तो क्या था, पौंडीचेरी। इसी को हम पौंडीचेरी कहते थे। ठीक है, बट आज की तारीख में इसका नाम क्या है, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो ये अभी हमारी एक यूनियन टेरिटरीज़ है। फिर इसके बाद हमें 2 यूनियन टेरिटरीज़ और देखने को मिलती हैं।
ठीक है, वो कौन सी है आपकी? दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, एक हमें यहाँ देखने को मिलती है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो आपकी यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी, दमन एंड दीव, ठीक है, एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज रिसेंटली अभी कंबाइंड हो गई हैं, ठीक है। तो इनका आप वेट करिएगा कि किसको हम कैपिटल, मतलब इनकी दोनों की कैपिटल हम क्या मानते हैं। अभी तक इनकी कैपिटल अलग अलग थी, बट अब हम लोग इनकी एक कंसीडर करेंगे कैपिटल, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कर दिया है अभी। जैसे जम्मू और कश्मीर को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है, स्टेट में यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, वैसे ही इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को कौन कौन सी, दादरा एंड नगर, यहाँ पे आपका दमन एंड दीव है, सॉरी दमन एंड दीव, ठीक है, एंड दादरा एंड नगर हवेली को हमने कंबाइन कर दिया है। तो इसकी अभी नई कैपिटल हम लोग को एक कॉमन कैपिटल देखने को मिलेगी, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि क्या कंसिडर करी जाती है, तब तक के लिए हम लोग थोड़ा उसको वेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखी आपकी यूनियन टेरिटरीज और पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, तो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद हमारे 28 स्टेट्स हो गए इंडिया में, ठीक है, पहले 29 थे। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज भी कितनी हो गई हैं, नॉर्मली एक बार काउंट करते हैं तो 9 आएंगी आपकी, बट दादरा नगर एंड ये आपका दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को कंबाइंड करने के बाद आपके एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलेंगी इंडिया में, ठीक है। नॉर्मली 9 होना चाहिए था, बट अभी रिसेंटली आपका कंबाइन हो गई, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा आज का डेटा है एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज देखी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसको हमने बोला, ठीक है, 4 हमने यहाँ देखी। इसके बाद 2 हमने यहाँ देखी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है, टोटल आपकी ये हो गई 6। देन 7th हमने देखी पुडुचेरी, एंड द 8th जो है हमारी वो कंबाइन होके आपकी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आपकी 8th हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये लेक्चर एंड होता है। इसमें हम लोगों ने इंडिया की पूरी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स, इंडिया के स्टेट की सारे स्टेट्स की कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल को कवर किया। थैंक यू सो मच। आप होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम योर अवनीश सर, एसएसटी टीचर। थैंक यू सो मच क्लास।